शिकार हो रहे थे वो हम देखते रहे और हमने कहा हम साथ खड़े हैं। ये सर साथ खड़े रहने का मकसद क्या है? अभी मैं सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सर सिफारती लिहाज, सिफारती सतह पे तो कोई ऐसी कोशिश की जाए कि इस कत्लेआम को रोका जा सके जो मुसलमानों के पैदर पे है। और हम सब जानते हैं, बखुदा ये हर एक को पता है, चाहे वो कितना भी जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार, कि आपकी बारी है। आप उसका इकरार नहीं कर रहे हो, लेकिन जानते जरूर हो कि आपकी बारी है। ये ट्रीटीज, ये चमचागिरियां, ये आपको नहीं बचा सकेगी। आप मुझे बताएं कि इराक के पास कौन सा केमिकल वेपन बरामद हुआ था जो इराक को तबाह करके अपने पपेट्स बिठाए गए? आप मुझे बताएं वो निकारागुआ का सदर किस जुर्म में था? सिर्फ उसने कुछ दिन पहले इस्राइल और अमेरिका पर खुली तनकीद की थी तो उसको घर से अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला का, सॉरी, शुक्रिया अदा करता हूं मेरी तस्दीक की, वेनेजुएला का सदर घर से अगवा किया गया और उस पर कहा गया कि ये ड्रग ट्रैफिकर है। सिर्फ कुछ दिन पहले की उसकी वीडियो है, मेरी बहन ने शेयर की थी, तो उसने सिर्फ इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ बयान दिया था। अब ईरान पर चढ़ दौड़े कि जनाब इसके पास एटमी मवाद है। हम देखते हैं कि कौन सा एटमी मवाद उससे बरामद होता है या होगा या हुआ है। 2003 में सैयद खुद फतवा दे चुके हैं और सैयद जैसा शख्स अपने फतवे से यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। उसने 2003 में यह फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इससे आम लोग मरते हैं और आम लोगों का कत्ल इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें कि ये आप पर, इसके बाद आप पर न चढ़ दौड़े? जरूरी नहीं। अल्लाह इस मुल्क के अजीम की हिफाजत फरमाए, हमारा बच्चा बच्चा इस पे कुर्बान होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटम बम की तरफ देख रहे हैं तो आपने देखा माजी में कि एटम बम होते हुए भी आपको IMF, फैटेफ, पाबंदियां, सैंक्शंस, इन सारों का सामना करना पड़ा। और क्या इस कौम में जो हर एक दूसरे को लिसानी तौर पर नहीं मानती, खुदा अब बस मैं क्या बोलूं, ज़ियाउल हक का, कि उसने सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में लिसानी तौर पर इस कौम में दड़ाबंदी करा दी। फिरकावारियत, एक दूसरे को काफिर कहो। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, तो दूसरा काफिर कैसे हो गया? आज क्या इन पाबंदियों, अगर खुदा न खास्ता आप पर दबाव डाला गया तो ये क्या दस्तो गरेबा नहीं होंगे? या क्या ये सुन्नी शिया सुन्नी बन के नहीं लड़ेंगे? या कि ये मुआजर सिंधी बन के, पठान पंजाबी बढ़ के, बलोच पठान बढ़ के नहीं लड़ेंगे? सर हालात को समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबको पता है कि आपकी बारी है, आप पहलू तय कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। दोबारा कह रहा हूं कि हम नहीं कहते कि किसी जंग में कूद जाओ, एटम बम मार दो, नहीं, लेकिन कम से कम अपनी हिफाजत के इंतजाम करो। और जब किसी की हिफाजत के लिए कुछ करोगे तो कोई तुम्हारे साथ आकर खड़ा होगा। मुझे ईरान की, गजा की, कश्मीर की, खुदा की कसम ये तबाही नहीं देखी जा सकती। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे। ये जिंदगी तो आर्जी है, ये आर्जी जिंदगी। आप दूसरे जहां में क्या जवाब देंगे सर, जब उम्मत मोहम्मदी रसूल अपनी उम्मत पे गवाह होंगे और उनके मानने वाले ये आप पर कहेंगे कि मौला हमने आपका साथ दिया था लेकिन ये सारे बागी निकले। कलमा आपका पढ़ते थे लेकिन मुनाफिक निकले।
और लोग पूछते हैं, मैंने ट्वीट भी किया, आज भी लोग पूछते हैं कि जी इतने मुसलमान थे तो करबला कैसे हो गई, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कैसे कर दिए गए खानदान के साथ। तो आपने देखा कि 2 अरब मुसलमान हैं हम, और वो सैयद, वो मेरा इमाम, वो अकेला तने तना अपने खानदान के साथ मारा जाता है। हम सब तमाशाई बने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम साथ खड़े हैं। ये कौन सा तरीका है हम साथ खड़े हैं? कोई अमली कदम, कोई सिफारती कोशिश, कोई दौरा, कोई किसी को समझाना, कोई किसी को इस तरह आग आपकी तरफ आ रही है। ईरान कितनी, आप हामिद मीर साहब का कॉलम उठा के देख लें कि इजराइल से पाकिस्तान तक रास्ते में जो जो मुल्क पड़ रहे हैं वो सबको किसी न किसी तरह फतेह करते आए। वहां या तो इंतशार फैलाया, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाई, या उस पर बमबारी करके सीरिया की तरह उसको नेस्त कर दिया, और ये रास्ता बनता चला आ रहा है। और पाकिस्तान और इस्राइल के दरमियान एक मुल्क रह गया था, अगर आप जहाज का सफर करें तो वो था ईरान। और उसके बाद इराक तक तो वो हैं, इराक तक तो उनके अड्डे भी हैं, बाकी रह गया ईरान। और अब आपकी अगली बारी है, आप माने न माने, ये रिकॉर्ड पर आपको मैं कह रहा हूं, हर लिहाज से आपकी बारी है। जनाब आला